हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील कुमार और आपका स्वागत है एसके लेक्चर्स में। फ्रेंड्स, आज हम जो स्टार्ट करने वाले जो आपका क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 है, चैप्टर नंबर 13, और जिसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। उसका ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, जो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम जो चैप्टर का नाम है, तो मैंने फर्स्ट पार्ट में क्या किया था, मैंने सरफेस एरियाज फाइंड करना बताया था कि हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। और मैंने सारे के सारे फॉर्मूले भी लिखवाए थे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हो जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, उसका लिंक उसमें मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन जो ये पार्ट सेकेंड है, इसमें हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम्स। क्या फाइंड करेंगे फ्रेंड्स, वॉल्यूम्स फाइंड करेंगे। तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, देखिए वॉल्यूम का मतलब ये मान लीजिए कि कोई आपके पास बर्तन है, कोई गिलास है, अगर आप उसमें पानी भर दें, अगर हम एरिया की बात करें तो वो ऊपर का जो हम गिलास का जो जिससे वो बनी हुई है एल्यूमिनियम से या किसी भी चीज़ से, तो उसे अगर फाइंड करना चाहते तो वो होता है एरिया। उसे फाइंड करेंगे तो क्या होगा, एरिया चारों तरफ से। लेकिन अगर उसके अंदर कितनी क्वांटिटी आ सकती है, कितना हम उसमें रख सकते हैं कोई भी चीज़, तो उसे हम बोलते हैं वॉल्यूम। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, वॉल्यूम। तो आज हम क्या फाइंड करेंगे, इसमें वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो आप वीडियो को बिना स्किप करें लास्ट तक देखिएगा। आई होप आपको 100% समझ में आएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो देखते हैं अपने वॉल्यूम के बेस पे हम क्वेश्चन देखेंगे। जब आपका फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है तो देखिए ये लिखा हुआ है, देखिए ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन। जो एक सॉलिड है, क्या है, एक सॉलिड है जो किस शेप में है, कोन के शेप में है। किस शेप में है फ्रेंड्स, कोन। तो मैंने पहले भी वीडियो में, पहले वाले लेक्चर में बताया था कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन में क्या देखना होता है, कि थोड़ा समझना होगा कि हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे। फिर देखना है कि शेप कौन सा है, उसने क्या पूछा है, किसके ऊपर कौन सा शेप है, किसके नीचे कौन सा शेप है, कितनी रेडियस है, कितनी हाइट है, वो सारी चीज़ें देगा कुछ ना कुछ फाइंड करने के लिए, कुछ ना कुछ तरीका देगा जिससे हम सारी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें भी ये कह रहा है कि एक सॉलिड है, किस शेप में है, कोन के शेप में है, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। जो किस पे स्टैंड है, किस पे रखा हुआ है, वो रखा हुआ है एक हेमिस्फीयर पे। किस पे रखा हुआ है, हेमिस्फीयर। तो मतलब कौन कौन से डायग्राम आए इसमें, कौन कौन सा शेप आया है, एक आया है कोन और एक आया फ्रेंड्स आपका हेमिस्फीयर, ठीक है यहाँ तक। फिर उसने कहा हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडी। रेडी का मतलब होता है फ्रेंड्स यहाँ पे रेडियस, हम इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं रेडी, जिसे हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। विद बोथ देयर रेडी बीइंग इक्वल। जो दोनों के जो रेडियस हैं वो क्या है, इक्वल हैं। क्या है फ्रेंड्स, इक्वल हैं टू 1 सेंटीमीटर। कितना है, 1 सेंटीमीटर। यानी जो कोन का जो रेडियस है वो भी 1 सेंटीमीटर है, हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो भी क्या है, 1 सेंटीमीटर है। इसका मतलब जो हेमिस्फीयर है, जो अर्धगोला बोलते हैं, जो आधा होता है, ठीक है, उसके ऊपर जो कोन रखा हुआ है वो पूरी तरह से ढका हुआ है। क्यों, क्योंकि जो उसकी रेडियस इक्वल है, तो इसका मतलब जो उसका एरिया आएगा नीचे का भी, उसका भी सर्कल का और इसके भी सर्कल का, वो क्या है, इक्वल है। तो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे पे फिट हो जाएंगे, ठीक है। मैं डायग्राम बनाऊंगा मैं यहाँ पे। फिर उसने कहा एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। यानी जो कोन की जो हाइट है उसके रेडियस के इक्वल है, यानी वो भी कितना है, 1 सेंटीमीटर है। कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो क्या फाइंड करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। हमें सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करना है, जितना भी दोनों से मिलके बना हुआ है, हेमिस्फीयर से भी और कोन से भी, उसका टोटल हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। क्या फाइंड करना है फ्रेंड्स, वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ पाई। किस टर्म में फाइंड करना हमें, पाई में। यानी हमें इसमें पाई की वैल्यू रखनी नहीं है, हमें पाई को ऐसी एज इट इज लेके चलना है। फिर लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें कहीं ना कहीं पाई तो जरूर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोबारा समझते हैं क्वेश्चन को। क्या कहा था उसने कहा कि एक सॉलिड शेप है जो कोन के शेप का है, और जो हेमिस्फीयर पे क्या है, स्टैंडिंग है, और जो उनकी रेडियस है आपस में इक्वल है, और कितनी है, 1 सेंटीमीटर। फिर उसने कहा कि जो कोन की जो हाइट है वो भी अपने रेडियस के इक्वल ही है, उसके रेडियस के इक्वल ही है, जो कितना है, 1 सेंटीमीटर है। यानी सबकी वैल्यू कितनी है, 1-1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम देखेंगे पहले इसका डायग्राम देखेंगे। देखिए डायग्राम इसका ऐसे बनेगा। हम हेमिस्फीयर बनाते हैं, ये हो गया फ्रेंड्स आपका क्या, हेमिस्फीयर, ठीक। और जो कोन है जस्ट इसके ऊपर स्टैंडिंग है ना, तो मैंने कहा था ना कि जो ये सर्कल बनना है और जो कोन का नीचे का सर्कल बनेगा वो क्या एक दूसरे पे क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। ये दोनों की रेडियस क्या है फ्रेंड्स, सेम है। दोनों की रेडियस क्या है, सेम है। तो हम जो कोन बनाएंगे वो हमारा ऐसे बनेगा,
ये है आपका कोन, ये कोन हो गया, ये हेमिस्फीयर हो गया। ठीक है, अगर हम यहाँ से इसकी हाइट देखें तो ये है आपकी हाइट यहाँ तक, और यहाँ से ये क्या है रेडियस, ये h हो गया। ठीक है, और ये इसका भी रेडियस है और इसका भी रेडियस है। ठीक, तो हमें जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, इस सॉलिड का टोटल वॉल्यूम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। तो देखिए ध्यान से हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। टोटल वॉल्यूम ऑफ जो सॉलिड होगा वो किस किस से प्लस होके बनेगा, वो होगा वॉल्यूम ऑफ कोन। देखते रहिए ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। यानी अगर मैं कोन के वॉल्यूम को और हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को आपस में प्लस कर दूं तो वही तो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला लगाना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, जो कोन का जो वॉल्यूम होता है वो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, फिर जो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है वो ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यानी हमने क्या लिख दिया, फॉर्मूला लिख दिया। और हम इसकी अगर वैल्यूज की बात करें तो यहाँ पे लिखते हैं वैल्यूज, यहाँ लिखते हैं हम कि जो आर है वो भी 1 सेंटीमीटर है, एच है वो भी कितना है 1 सेंटीमीटर है। तो देखिए हमें क्या कोन के एल की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत है इसमें। फॉर्मूले में देखिए हम फॉर्मूला देखेंगे, अगर इसमें जरूरत पड़ रही है तो हम फाइंड करेंगे, अगर नहीं पड़ रही तो हम फाइंड नहीं करते। जो हमारी ज़रूरत की है बस उसे लेके चलेंगे, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, तो देखिए अगर इसे सॉल्व करने से पहले हम ऐसा कर लेंगे, अगर मैं इन सब में से दोनों में से 1/3 पाई और आर स्क्वायर कॉमन ले लूँ। देखिए 1/3 इसमें भी है, 1/3 इसमें भी है, पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है, इसमें 3 आर है, इसमें 2 आर है। तो मैंने क्या किया, 2 आर क्या ले लिए, कॉमन ले लिए। तो क्या बचा, 1/3 खत्म, पाई खत्म, आर स्क्वायर खत्म, तो क्या बचा एच और प्लस। तो यहाँ बचा 2, पाई गया, आर 2 गए, तो कितना आर बचा 1। यानी अब क्या करते हैं, अगर चाहो तो आप डायरेक्ट वैल्यूज रख के कैलकुलेशन करके प्लस कर सकते हैं, लेकिन बार बार दो वैल्यू क्यों रखना। मान लो इसमें पाई की वैल्यू भी रखने को क्या था, तो 3.14 फिर से, फिर 3.14 फिर से, उसमें क्या फिर मल्टीप्लाई करो तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो आपको क्या करना है, सिंपल अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, फिर उसके बाद हमें वैल्यू कितनी बार रखनी पड़ेगी, सिर्फ एक बार। पाई की वैल्यू चाहे किसी भी चीज़ की वैल्यू कितनी बार रखनी पड़ेगी, सिर्फ एक बार। तो देखिए ये हो गया, कॉमन लेने पे ये बचा। तो अब हम वैल्यूज रखेंगे 1/3 एज इट इज़, पाई के टर्म में करना था, पाई एज इट इज़। आर कितना है देखिए, तो इनटू में आ जाएगा 1 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। एच कितना है, ये भी 1 है, 2 इंटू आर कितना है, ये भी 1 है। ठीक है यहाँ तक। तो देखिए ये हो जाएगा अपना 1/3 पाई, 1 का स्क्वायर 1 ही होता था, मतलब ये तो पूरा हट गया। यहाँ हो जाएगा 1 + 2, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 3। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 3। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचा पाई। और कितने कौन से यूनिट में है, तो यूनिट है सेंटीमीटर, और हमने फाइंड किया वॉल्यूम तो आएगा क्यूब। तो इसका जो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई जो है वो है पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया आपका छोटा सा आंसर। ठीक है, देखिए दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कहा था उसने कहा था कि एक हमारे पास सॉलिड शेप है जो जिसका शेप किस टाइप का है, कोन के शेप का। तो ये होता है आपका कोन, और जो किसके ऊपर स्टैंडिंग है, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंडिंग है। हमने ये कैसे पहचाना कि जो इन दोनों का जो नीचे सर्कल का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा। कैसे पहचाना, हमने ऐसे पहचाना कि उसने कहा था कि विद बोथ दे आर रेडी, यानी जो दोनों के जो रेडियस हैं वो इक्वल हैं टू 1 सेंटीमीटर। दोनों के रेडियस क्या है, इक्वल है। तो अगर इक्वल रेडियस है तो हम उनका एरिया फाइंड करें तो एक ही तो आने वाला है, सेम ही तो आएगा। इसका मतलब क्या है कि जस्ट इसके ऊपर पूरा फिक्स है, ये क्या है, फिक्स है। ठीक है, फिर उसने कहा था एंड द हाइट ऑफ द कोन, जो कोन की जो हाइट है यानी जो ये h है वो क्या है, वो इक्वल है इसके रेडियस के, जितना क्या है 1 सेंटीमीटर, और ये क्या है, ये भी है 1 सेंटीमीटर, जो मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, तो फिर कहा था इक्वल हो गया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ पाई। हमने पाई के टर्म में कर दिया, मतलब पाई के टर्म का मतलब ये है कि जो भी आपका आंसर आएगा उसमें पाई जरूर होना चाहिए। ठीक, तो देखिए हमें टोटल वॉल्यूम जो फाइंड करना तो किस किस से मिलकर बना हुआ है, एक कोन के वॉल्यूम से प्लस हेमिस्फीयर के वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर।
ठीक है, हमने फॉर्मूला रखा पहले, हमने देखा कि कुछ ना कुछ इसमें कॉमन आ रहा था, कॉमन लिया पहले, जब उसके बाद हमने वैल्यू रखी, सीधा आपका कैलकुलेशन 1 खत्म, 1 + 2 3, 3 से 3 कैंसिल, पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स इसका सेकंड क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन वॉल्यूम के बेस पे। तो देखिए क्वेश्चन दे रखा है आपका, ये है ए सॉलिड आयरन पोल, एक सॉलिड आयरन पोल है, जो आयरन का एक पोल बना हुआ है, कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर, जो किस बेस पे है, किस पे कंसिस्ट करता है, किस शेप में है वो है सिलेंडर के शेप में। यानी एक हमारा आयरन पोल है सॉलिड, जो किस शेप में है फ्रेंड्स, सिलेंडर के शेप में है। तो मैंने कहा था आपको सबसे पहले क्या पहचानना है, आप लोगों को शेप पहचानना है, तो यह है सिलेंडर के शेप में। ठीक है, ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट कितनी है, 220 सेंटीमीटर है, एंड बेस डायोमीटर क्या आया फ्रेंड्स यहाँ पे, डायोमीटर 24 सेंटीमीटर। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे पहले कि जो डायोमीटर होता है, डायोमीटर को हम डिनोट करते हैं डी से, जो इक्वल होता है किसके, 2r के। 2r का मतलब ये कि जो आपकी रेडियस है, रेडियस का अगर हम 2 गुना 2 टाइम्स हम अगर हम कर दें, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वो डायोमीटर के इक्वल हो जाता है। जैसे मैं तो आप लोगों को यहाँ पे समझाऊं, जैसे यहाँ पे सर्कल है, तो सर्कल में यहाँ पे सेंटर होगा, सेंटर से यहाँ तक क्या होता है, ये रेडियस, और ये भी तो हमारा रेडियस होता है, लेकिन इन दोनों को कंबाइन करके क्या आता है, डी, जिसे बोलते हैं डायोमीटर। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, डायोमीटर। ठीक है यहाँ तक। तो इसने क्या दे रखा था, डायोमीटर दे रखा था, फिर डायोमीटर से हम क्या फाइंड करेंगे, पहले रेडियस फाइंड करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे करेंगे। ठीक, लेकिन हमको समझना क्या है कि उसने दे रखा है कि एक सॉलिड आयरन पोल है, जो किस शेप में कंसिस्ट करता है, सिलेंडर के शेप में, और हाइट कितनी है 220 सेंटीमीटर, और डायोमीटर कितना है 24 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब अगर हमें रेडियस निकालना है, तो जो इसका रेडियस होगा वो हम क्या कर देंगे, इसका हाफ कर देंगे डायमीटर का। देखिए रेडियस निकालना है तो 2 आ जाएगा अपॉन में, तो हाफ करेंगे, तो इसका मतलब क्या आ गया 12, क्या आ जाएगा 12। तभी हम लिखेंगे सब। फिर देखिए इज सरमाउंटेड, जो रखा हुआ है, ठीक है, या फिर स्थित हम हिंदी में बोल सकते हैं, बाय अदर सिलेंडर, एक दूसरे सिलेंडर के द्वारा क्या है, सरमाउंटेड है, यानी जो दूसरा जो सिलेंडर है वो इस सिलेंडर के ऊपर है। जैसा अभी आया था कि एक हेमिस्फीयर था और एक कोन था। ठीक है, तो इसमें भी ऐसी है कि एक सिलेंडर है ये, और उसके नीचे भी, ऊपर भी एक दूसरा सिलेंडर है, ऊपर, नीचे नहीं ऊपर। ठीक है, ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर, और जो दूसरे जो अदर सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी है, 60 सेंटीमीटर है। कितनी है फ्रेंड्स, 60 सेंटीमीटर, एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है, 8 सेंटीमीटर। इसका रेडियस आया था 12 सेंटीमीटर, इसका रेडियस आया था 8 सेंटीमीटर। मीन्स क्या है कि ये जो बड़ा वाला जो सिलेंडर है वो नीचे है और उसके ऊपर छोटा वाला सिलेंडर है, लेकिन दोनों का जो बेस का जो एरिया है वो सेम नहीं है। तो जस्ट उसके पूरी तरह वो ऊपर नहीं ढका रहेगा, क्या होगा, थोड़ा बहुत ऐसे खुला हुआ रहेगा। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि दोनों के जो रेडियस थी वो सेम थी, तो नीचे वाले बेस का जो सर्कल जो बनना है उसका एरिया क्या था, वो इक्वल था, तो जस्ट उसके ऊपर चिपक गया। जैसे हम अपने हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर रख दें तो क्या होता है, वो पूरी तरह ढक जाता है ना, तो वो ऐसा था। लेकिन इसमें क्या है कि दोनों के रेडियस क्या है, अलग अलग है, तो वो पूरी तरह से नहीं ढकेंगे। ठीक है, फिर फाइंड द मास, क्या फाइंड करना हमें मास फाइंड करना है ऑफ द पोल। जो पोल दिया हुआ है पूरा कंप्लीट, उसका हमें क्या फाइंड करना है, मास। मास को हिंदी में बोलते हैं वजन। जैसे आप अपना वजन फाइंड करते हैं ना, तो हिंदी में इसे बोलते हैं मास को वजन, यानी हमें उसका वजन बताना है कि कितना है। उसने फिर दे रखा है गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। उसने दे रखा है कि जो 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 8 ग्राम के इक्वल होगी। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ से समझ में आएगा कि हमें क्या फाइंड करना है। पहले यहाँ पे दे रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो मैंने बताया था कि क्यूब उसमें आता है किसमें, जब हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं। क्यूब उसमें आता है जब हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, इसमें हमें दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है। फिर उसमें क्या कर देनी है, 8 से मल्टीप्लाई करनी है। कितने से मल्टीप्लाई करनी है, 8 से। 8 से क्यों, जैसे कि हम मान लो हम टोटल निकालें और हमारी वैल्यू आगे मान लीजिए कि हमारे 120 सेंटीमीटर क्यूब आ गई। उसने कहा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो इक्वल है 8 ग्राम की। हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं 120 × 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो हम ये कर सकते हैं ना कि 120 × 1 का कितना है, 8 ग्राम है। तब ये किस में आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, ग्राम में।
तो इसका मतलब ये कि जो भी हमारा वॉल्यूम निकल के आएगा उसमें हमें मल्टीप्लाई कर देनी है 8 ग्राम से, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा इसमें, मास। जैसे कि आप पेन खरीदने गए, एक पेन 5 का है, आपने 10 खरीदा तो 10 में 5 सेंट तो करेंगे जो एक की कॉस्ट है, तो ऐसी सेम इसमें है। ठीक है, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब कैसे करना है, चलिए फ्रेंड्स तो देखते हैं हमें क्या करना है। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए डायग्राम हमारा ऐसा बनेगा, एक हमारा जो सिलेंडर होगा वो होगा यहाँ पे, यहाँ से अगर हम हाइट यहाँ पे करें, हाइट तो ये हो जाएगी हमारी रेडियस, ये रेडियस, और ये क्या हो जाएगी इसकी हाइट। ये है आपके पहले वाले की, इसका मतलब इसकी हाइट की जो वैल्यू है वो है 220, ठीक है, सेंटीमीटर। और जो रेडियस है, तो पहले रेडियस क्या उसने दे रखा है, डायोमीटर। क्या दे रखा है पहले उसने, डायोमीटर दे रखा है। तो डायोमीटर से हम क्या फाइंड करेंगे, रेडियस। तो जो डी है वो है 24 सेंटीमीटर। तो जो R1 आएगा, हम इसके रेडियस को मान लेते हैं ये R1 है, ये R1 है। क्यों, क्योंकि इसने दूसरा भी रेडियस दे रखा है, तो हम क्या ले लेंगे, R2। क्या ले लेंगे फ्रेंड्स, R2। तो देखिए R1 इक्वल टू जो होगा वो ये होगा 24/2, ठीक है। तो R1 इक्वल टू आ गया 12 सेंटीमीटर। इसे D1 ले लेते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। फिर उसने कहा था कि एक दूसरा सिलेंडर भी इसके ऊपर सरमाउंटेड है, तो वो ऐसे है, देखिए वो ऐसे बनेगा थोड़ा, ऐसे। डायग्राम बनने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाएगी, समझ जाइएगा बस, ठीक है। तो देखिए इसकी जो हाइट है इसे हमने मान लिया h1, और जो इसकी हाइट आएगी वो है h2। कितनी हाइट, देखिए हाइट दे रखा है 60 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है फ्रेंड्स, 60 सेंटीमीटर। और जो इसका रेडियस है R2 वो कितना है, उसने डायरेक्ट रेडियस दे रखा है, तो हमें रेडियस ही लिखना है। डायमीटर दिया था तो उसका क्या करते, हाफ करते, जैसे इसमें डायमीटर दे रखा था। तो हमारे पास सभी वैल्यू आ गई ना। हमें जो इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, क्या वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम। तो देखिए जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है दोनों के लिए सेम ही तो होता है। जो क्या होता है हमारा, ये होता है πr²h। क्या होता है फ्रेंड्स, πr²h। तो पाई की वैल्यू उसने कहा था 3.14 यूज करना है। आर की वैल्यू सबके लिए आ गई हमारे पास, एच की वैल्यू भी सबके लिए है। तो दोनों को क्या कर देंगे, आपस में प्लस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ऐसे, यहाँ लिखेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ पोल। जो पोल का टोटल वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, वो ये होगा वॉल्यूम ऑफ, यहाँ लिख देते हैं बिग सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया। तो देखिए पहले फॉर्मूला रखेंगे तो ऐसे आएगा πr1²h1, क्योंकि जो बिग के लिए हमने क्या माना था, सबके लिए h1 और r1 लिया था ना, तो यहाँ r1 और क्या ले लेंगे, h1। फिर प्लस πr2²h2, r2²h2, ठीक है, क्योंकि सबकी वैल्यू दोनों की अलग अलग है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या था कि दोनों की रेडियस सेम थी, तो हमने सिर्फ r लिया था, हाइट भी सेम थी तो सिर्फ h लिया था। लेकिन इस बार क्या अलग अलग है तो हम अलग अलग ही लेट करेंगे, r1 r2 चाहे आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, या फिर r कुछ भी लेट कर सकते हैं। तो देखिए दोनों में तो पाई की वैल्यू तो सेम है, तो हमने ले लिया पाई को कॉमन, क्योंकि हमें पाई की वैल्यू सिर्फ अब एक बार रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो अंदर बचेगा r1²h1 प्लस r2²h2, ये हो गया। तो ये हो जाएगा 3.14 पाई की वैल्यू, ठीक है। फिर r1², तो r1 कितना फ्रेंड्स, देखिए r1 है 12, तो ये जाएगा 12 का स्क्वायर इंटू h1 कितना है, ये है 220 प्लस r2², तो r2 कितना है देखिए 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू h2 कितना है फ्रेंड्स 60, तो ये हो गया 60। अब क्या करना है, सिंपल आपको कैलकुलेशन करनी है। होल स्क्वायर खोलिए, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, होल स्क्वायर ओपन कीजिए, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, फिर दोनों क्या कर देंगे प्लस, फिर उसकी इंटू 3.14 के साथ, तो वो आएगा आपका क्या, वॉल्यूम। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, मास। तो जो भी वॉल्यूम आएगा उसमें मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे फ्रेंड्स, 8 से, तो वो आ जाएगा आपका मास ग्राम में। अगर किलोग्राम में चेंज करना चाहते तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए
ये हो जाएगा हमारा 3.14, 12 का स्क्वायर होता है 144 इंटू 220 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64 इंटू 60। इसमें क्या है फ्रेंड्स, आपको कैलकुलेशन बड़े आराम से करनी है, समझ के करना है। अगर कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत गलती हुई तो आपका पूरा का पूरा आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो हम ये ध्यान से यहाँ पे करेंगे कि करके देखिए, हमें मल्टीप्लाई करनी है 144 की 22 में, क्योंकि हम 0 तो हम लास्ट में लगा लेंगे अपने आप। तो देखिए 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 1 ज़ा 2, फिर 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 1 ज़ा 2। तो ये हो गया 8, 8 8 होता है 16, 8 2 हो गया 10 और 1 11 और होगा 3। ठीक, तो हमें लिख सकते हैं यहाँ पे आएगा 3.14, तो ये सेम है, इसकी मल्टीप्लाई करते आया 3168 और 0, क्योंकि लास्ट में 0 था, प्लस। अब हमें 64 के इंटू 6 में करनी है, तो डायरेक्ट कर लेते हैं। 6 4 जो होता है 24, कैरी 2, 6 6 जो होता है 36 और 36 प्लस 2 38 और लास्ट में क्या जाएगा एक 0। अब हमें इन दोनों को प्लस करना है, मतलब हमें प्लस करना है इसमें कितना, ये प्लस करना है 3841, तो हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 0, 8 4 12, तो हो जाएगा कितना, ये होता है हमारा 14 और एक हो जाएगा हमारा क्या, ये एक कैरी प्लस करने पे 15, 3 और 4 और हो जाएगा 5 और ये आ गया आपका 3। यानी इन सबको मल्टीप्लाई करके प्लस करने पे हमारा ये आ रहा है, जो क्या है, ये है 3.14 इंटू 3550520। अब क्या करना है आपको, अब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करनी है, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करनी है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ फ्रेंड्स, इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पर हमारा ये आ रहा है, देखिए 111,532.80, क्योंकि हमारे टू नंबर्स के बाद हमारा पॉइंट है, 2 नंबर्स के बाद क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। तो ये आ गया आपका सेंटीमीटर क्यूब। क्या आ गया फ्रेंड्स, सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द मास। क्या फाइंड करना है, फाइंड द मास। तो जो वॉल्यूम आया है, तो मैंने कहा था कि जो वॉल्यूम आया है, अगर अब हमें मास फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, मास, तो इक्वल क्या होगा, जो वॉल्यूम है लिखिए यहाँ पे 11532.80, उसे मल्टीप्लाई कितने से करेंगे फ्रेंड्स, 8 से। कितने से करेंगे, 8 से। तो जो 8 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑलरेडी, ये आएगा आपका, देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ 89226.2.40, ये आ गया आपका किसमें, ग्राम में। किस में आ गया, ग्राम में। अगर आप चाहें तो आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, ये ग्राम में होगा। लेकिन अगर हमें कोई भी मास बताते हैं, कोई भी अपना वेट बताते हैं, वजन बताते हैं, तो हम किलोग्राम में तो बताते हैं, तो इसको किस में चेंज करेंगे, हम किलोग्राम में। किसमें चेंज करेंगे, किलोग्राम में। तो ग्राम को अगर किलोग्राम में चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, इसमें 1000 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो अब ये हो जाएगा किसमें, अब ये हो जाएगा किलोग्राम में। किस में हो जाएगा फ्रेंड्स, किलोग्राम में। तो यहाँ पे 30 है ना, तो इसका मतलब 3 नंबर्स के बाद पॉइंट लगेगा, तो यहाँ तो है ही ऑलरेडी, तो 1 2 3, तो ये आ जाएगा आपका 892, यहाँ पे 3 के बाद आएगा तो 0.26, बस पॉइंट के 2 प्लेस तक हम लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा जरूरी नहीं है। तो ये आ गया आपका क्या, किलोग्राम। तो ये है आपका पूरा आंसर। ठीक है, दोबारा देखते हैं, क्वेश्चन को रिवीजन करते हैं। क्या कहा था उसने कहा था एक सॉलिड आयरन पोल है, जिसकी जो शेप है वो सिलेंडर है, हाइट ये रहा, डायमीटर ये है। डायमीटर से हमने क्या निकाला, रेडियस, तो उसे R1 बोला, इसके हाइट को H1 बोला। एक दूसरा सिलेंडर इसके ऊपर सरमाउंटेड है, ठीक है, तो उसका जो हाइट है वो है 60 सेंटीमीटर और रेडियस क्या है 8 सेंटीमीटर, तो H2 एंड R2। ठीक है यहाँ तक। फिर फाइंड द मास, क्या फाइंड करना है, मास। तो मास फाइंड करने के लिए हमें ऐसा क्या चीज फाइंड करना पड़ेगा, एरिया या वॉल्यूम। तो हमें वो कैसे पता चलेगा, उसने यहाँ दे रखा है कि डेट 1 सेंटीमीटर क्यूब आया है, तो हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। अगर मान लो स्क्वायर आया होता तो क्या फाइंड करते, एरिया। क्या फाइंड करते, एरिया फाइंड करते हैं। तो हमें दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास, और यूज करना है पाई की वैल्यू 3.14। तो हमने पाई की वैल्यू क्या यूज किया, 3.14। तो हमें दोनों का मास फाइंड करना है, दोनों का, तो दोनों का ही वॉल्यूम हम फाइंड करेंगे। तो दोनों का टोटल वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर, दोनों को प्लस कर दिया। हमने फॉर्मूले लगाए, पाई की वैल्यू ली, हमने वैल्यूज रखी, इसका स्क्वायर खोला, इसकी मल्टीप्लाई कर दी, ये आ गया। इसका स्क्वायर खोला, इसकी मल्टीप्लाई कर दी, ये आ गया। इन दोनों को प्लस किया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया 3.14 से, जो ये आया था। फिर हमारा ये क्या था, ये वॉल्यूम था ना सेंटीमीटर क्यूब में, लेकिन हमें क्या चाहिए था, मास। तो जो भी वॉल्यूम आया है उसमें से कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से, क्योंकि 1 का दे रखा है 8। ठीक है यहाँ तक। तो 8 से मल्टीप्लाई करी, ये आया, ये था हमारा ग्राम में। किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से हमने डिवाइड किया, तो ये हो गया आपका आंसर, किसमें, किलोग्राम में। ठीक है फ्रेंड्स।
आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे वो भी इस वीडियो का प्रॉफिट ले सके। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो अपलोड होते ही तुरंत आपको मिल सके। थैंक यू।